नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल। देव औरंगाबाद बिहार से हर खबर पर नज़र। आज ही देव प्रखंड कार्यालय में विश्व सूत्री को लेकर आज उद्घाटन किया जा रहा है। कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह जी औरंगाबाद के और पूर्व विधायक रफीगंज के आए हुए हैं और इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। और देव प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं और लोजपा जिला अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह उर्फ चंद्रभूषण जी आए हुए हैं और देव के थाना प्रभारी सौरभ सर जी और इनको देखिए गिरिजेश जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और ये थाना अध्यक्ष देव के हैं सौरभ कुमार सिंह जी, इनको भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज विश्व सूत्री कार्यालय का उद्घाटन है और पूरे विधायक और पूर्व सांसद औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह जी और पूर्व विधायक रफीगंज का आए हुए हैं और इनको देवनगर पंचायत के अध्यक्ष पिंटू कुमार साहिल अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं और इनको भी अध्यक्ष जी को गुलदस्ता देकर फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया जा रहा है। और ये देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, ये फीता काट के उद्घाटन किया जा रहा है औरंगाबाद के पूर्व सांसद जी के द्वारा, जो प्रखंड कार्यालय में आज विश्व सूत्री का कार्यालय आज से खुल गया, उद्घाटन हो गया और आज बैठक चली है विश्व सूत्री को लेकर और सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और सभी को अंग वस्त्र देकर। ये पिंटू कुमार साहिल जी हैं देवनगर पंचायत के और इस बैठक में मेडिकल कॉलेज के भी मुद्दा उठा है जो पूर्व विधायक रफीगंज के हैं अशोक कुमार सिंह जी, उनका आप लोग को सुनाएंगे और पूर्व संसद को भी सुनाएंगे मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या बोले। उनको तो गला रूंध गया था सुशील कुमार सिंह जी को जब बोलना चाह रहे थे मेडिकल कॉलेज के बारे में। और ये अशोक कुमार सिंह जी हैं पूर्व विधायक, ये रंजित प्रसाद गुप्ता जी पैक्स अध्यक्ष हैं देव के। बहुत दिनों के बाद सरकार द्वारा जो श्रीमानी प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा या दायित्व या जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सारी विभागों की जानकारी के लिए आज यह विसूत्री की आवश्यकता या विसूत्री का गठन किया गया है। मित्रों, बहुत कम समय यह रखा गया था और ये अभी यह सारे पदाधिकारी जो प्रखंड स्तरीय है यहाँ पर अभी सूचना नहीं दिया गया, खैर इसका बाद में स्थिति में होंगे। और ये लोजपा के औरंगाबाद से शुरू करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे सांसद जिलाध्यक्ष और हमेशा रहेंगे। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही मजबूत और सबों का ख्याल रखने वाले हमारे सुशील बाबू हमारे गाजीपुर जी है, हमारे साथ उपस्थित है विश्व सूत्री के जिले के उपाध्यक्ष रफीगंज से पूर्व विधायक और वर्तमान में एक अच्छे समाज सेवी हमारे अशोक बाबू, और यहाँ उपस्थित है हमारे अध्यक्ष पिंटू साहिल और ब्रजेश बाबू हो गए यहाँ के उपाध्यक्ष, राजेंद्र जी संचालन कर रहे, रिंकू भी हैं, मनीष जी और तमाम यहाँ दीपक के बैठे हुए हमारे गाजी जितने भी के संचालन कर विश्व सूत्री के ऑफिस का संचालन करना है। यहाँ बहुत सारे विश्व सूत्री के प्रखंड के जो सदस्य हैं वो भी उपस्थित हैं। मैं उन सबों से आग्रह करता हूँ कि आपको जो ये पद दिया गया है, इस पद की गरिमा को समझते हुए आप लोगों के कार्यों के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो प्रखंड स्तरीय जितने भी तरह के सरकार के द्वारा जो हर विभाग के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उस पर अपनी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो पद आपको दिया गया है भविष्य में आपके कार्यों को देखते हुए इससे बड़ा पद आपको मिले, इसके लिए हर वक्त आपको प्रयास करना है।
पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पहचान तभी बना पाता है जब वो शिद्दत से पहले अपने लिए काम करे कि हम जब समाज में आए हैं, राजनीति करने आए हैं, तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है अपने लोगों के प्रति। क्योंकि राजनीति का सब्जेक्ट चुन करके हम लोग सब स्वयं आते हैं राजनीति में, और राजनीति में आने का मतलब चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू जी हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष। बन जाना ही सबसे अंत नहीं है राजनीति का। राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको करके आप समाज में एक अच्छा अपनी छवि को समाज में दे सकते हैं। समाज आपको उसी नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से एक काम करने वाले विधायक और सांसद को देखता है। तो मैं तमाम यहाँ युवा हैं और जो भी इस सूत्री में सदस्य बने हैं सब युवा हैं, लगभग चेहरे युवा हैं। तो मैं उन सबों से ये आग्रह करता हूँ आप अपनी ऊर्जा को, जितनी भी ऊर्जा आपके अंदर है, समाज सेवा के रूप में इस्तेमाल करें। लोगों को कोई परेशानी हो उसमें आगे बढ़ चढ़ करके काम करने में करें। अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो उसमें बढ़ चढ़ करके आगे आकर के काम करने का काम करें। और आगे आप जो देव हमारी नगरी है उसको 20 सूत्री से ही पूरे जिले के धरातल पर एक अलग पहचान देने का काम करें। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों का कार्यकाल अच्छा हो। हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है पूर्व विधायक रफीगंज के अशोक कुमार सिंह जी, और इन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या बोला आगे सुनाएंगे आप लोगों को। आइए पहले सुनिए। एनडीए के कार्यकर्ता और नेता सब मौजूद हैं। आप लोगों को आप लोगों ने मौका दिया कि कार्यालय उद्घाटन को हम लोग सिर्फ देव टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित और किसी चैनल पर नहीं, सिर्फ देव टीवी न्यूज चैनल मिली है पार्टी के द्वारा। तो पार्टी के काम को देखते हुए और जो अपनी योजनाएं हैं सरकार की उसका मॉनिटरिंग करना है और देखना है। और मीटिंग में व्यवहार शालीन हो, शालीनता से व्यवहार करना है पदाधिकारियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और या किसी के साथ बात व्यवहार कुशल होना चाहिए। जो आप समाज सेवा में है तो कोई योजना में गड़बड़ी है कहीं आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका एक फोरम बना हुआ है। आप प्रखंड विकास पदाधिकारियों का ये संबंधित पदाधिकारी सीओ हैं, एसएचओ हैं, इनसे संतुष्ट नहीं है तो आप जिला में कर सकते हैं। तो एक चैनल बना हुआ है, तो एक प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से कहीं किसी पदाधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ कोई उलझना नहीं है, कोई वैसा व्यवहार नहीं करना है क्योंकि हमारी सरकार की छवि बदनाम हो। तो ये सब ध्यान रखना। और लगे कि बहुत मुश्किल है तो फिर हम लोग को बताइए कि भाई ये हम कठिनाई में है, हमको ये नहीं सुना जा रहा। तो पिंटू शाही जी अध्यक्ष हैं, ब्रजेश जी उपाध्यक्ष हैं और जितने और सारे सदस्य हैं, पाँचों घटक एनडीए का। तो ये है शालीनता से चलाना है। और आने वाला 3 महीना में और 2.5 महीना के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगा 15 सितंबर के बाद। तो ये 2.5 महीना में ही अभी देख रेख चलना है। फिर चुनाव में जब नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बन जाएगी एनडीए के बिहार में, तो फिर हम लोग और अपने तरीके से जब नई सरकार की गठन हो जाएगी और तो वो उस पर फिर हम लोग देखेंगे। क्या कि अभी 3 साल के कार्यकाल में आप लोग हैं तो उसका ध्यान रखना है, कहीं किसी को ठेस न पहुँचे, कहीं किसी का आपकी बात खराब न लगे। तो ये सब बात को देखते हुए पार्टी का भी और ये योजना के मॉनिटरिंग दोनों साथ साथ हो। क्या कि पार्टी का भी बहुत प्रेशर है चुनाव के समय में, पार्टी के कार्यक्रम, इसलिए कि आप लोग पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो ये पार्टी प्राथमिकता में होनी चाहिए। अभी सेकेंडरी रहेगा विसूत्री, पहले पार्टी, इसलिए कि पार्टी ने आपको प्रतिष्ठा और पद दिया है। तो पार्टी का काम पहले और इसके बाद ये काम योजना और विसूत्री का बाद तो सेकेंडरी रहेगा। और उससे और मूल बात है कि औरंगाबाद विधानसभा में हम लोग 6 के 6 विधायक हार गए हैं, महागठबंधन के पास सीटें हैं। हम इस वक्त प्रयास हम लोग करें, एनडीए कार्यकर्ता प्रयास करें कि 6 के 6 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में औरंगाबाद जाए और ये हो। और जो प्रगति यात्रा को बहुत चीज देने का काम किया,
रिंग रोड दे दिए, प्रगति पथ दे दिए, मेडिकल कॉलेज भी दे दिए, स्टेडियम भी दे दिया। और जो थोड़ा बीच में अड़चन आई थी, सुशील भैया को मंगल पांडे जी से प्रयास किए। हम भी अभी रणवीर नंदन जी न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, मैं उनसे मिलकर के मीटिंग करके ये जो जमीन की जो समस्या है, थोड़ा मोड़ा अड़चन बचा है, वो उसका निदान जल्दी से जल्द करके और पतालगंगा में ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसका प्रयास हमने अभी किया है। और प्रायोरिटी पर है कि यहीं बने, ये हम लोगों ने प्रयास किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी को आप लोग बदनाम नहीं करिए। वो एक व्यक्ति थे जिसके वजह से ये अड़चन आई। जुडिशरी सेवा के थे, वो अलग अपना जो नियम कानून 1948 का फलाना का जो कोर्ट का है पहले का निकाल लिए थे। तो इसमें कहे कोई राजनीति नहीं है। सरकार भी चाहती है, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि पतालगंगा में ही बने, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बने, जिला में बने। आज हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? जमुहार जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, रात में सीरियस हो गया, कोई बीमार हो गए तो हम लोग गया जाते हैं, पटना जाते हैं, बनारस जाते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो सब लोग चाहते हैं, और सभी वर्ग के लोग। भाई बीमारी तो किसी को किसी वक्त आ सकता है, वो ना दल देख के आएगा ना पार्टी देख के आएगा। तो सबके लिए, जिला के लिए मेडिकल कॉलेज जरूरी है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इसके लिए बनना जरूरी है। तो ये राजनीति का कोई विषय नहीं है। हम लोग सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि देव पतालगंगा में जहाँ प्रस्तावित है, जहाँ मुख्यमंत्री जी आके देखे हैं, वहीं बने। ये हम लोग, और हमको लगता है कि अब 99% दूर हो गया है, 1% और होगा तो हमने रणवीर नंदन जी को कहा है। और फिर एक बार अभी हम लोग पटना जाएंगे तो उनसे जो फाइल देखते थे न्यास बोर्ड में, संजोग से जिस दिन हम गए उस दिन वो छुट्टी पे थे, तो जब आज गए होंगे तो उस पर बात हुई है। और हाई लेवल पर भी बातें हुई हैं कि जल्दी से जल्दी हो। 400 करोड़ आवंटित हो गया है और पैसा भी मिल गया है, तो काम लगेगा। तो यही सब कह करके हम लोग को भी जाना है, सुशील भैया को भी जाना है, और आप लोग को सबको, पिंटू साहिल के अध्यक्ष, ब्रजेश जी उपाध्यक्ष और सदस्यगण को हम बधाई और शुभकामना देते हुए कि आप अच्छा वातावरण में विशुद्धि का संचालन करेंगे, आम जनता की जो हक की बात रहेगी उसको रखेंगे। और इतना तय मानिए कि प्रोसीडिंग में जो बात आ जाती है वो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, आपके सदस्य उठाए, आप उठाइए, जब प्रोसीडिंग में ले लिया जाएगा तो वो आपको हक होता है कि अगली विशुद्धि की बैठक में आप पूछ सकते हैं कि हमने पिछला बैठक में जो बातें रखी थी उसका क्या हुआ। तो ये सिस्टम से हम लोग को चलना है, हम लोग जो ही करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके और अच्छे से आप संचालन करेंगे। देव प्रखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोग सुन रहे थे पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी का, और ये सांसद औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह जी। आइए सुनिए। औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक जी, इन्होंने भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा कर दी, लेकिन गला रूंध गया था बोलते समय। आप देखिएगा, सुनिएगा नगर पंचायत देव के संसद महोदय जी को। साथ साथ इस विश्व कमेटी के भी अध्यक्ष, लेकिन पिंटू साहिल स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। के अध्यक्ष, ब्रजेश जी, कार्यक्रम के संचालक, टैक्स के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व उप प्रमुख, पूर्व मुखिया भाई अमित पाठक जी, बिल्कुल जी, जैसा कि अभी अशोक जी ने आप लोगों को बताया, पार्टी ने और सरकार आप सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और बहुत भरोसे के साथ ये सम्मान आपको पार्टी की सरकार ने दिया है। इसकी मर्यादा का पालन करना ये आप लोगों का धर्म है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये समिति जनहित के लिए काम करे। ये समिति जनप्रतिनिधि बनाम तंत्र नहीं है। ये समिति ऐसे इनका आज जन्मदिन है। ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो,
दोनों के सामंजस्य से एक दूसरे का सम्मान करते हुए जनता के हित का काम हो, और इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। जैसे अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो इसे किसी भी अधिकारी को अनावश्यक रूप से ह्यूमिलिएट करने का मतलब उनको नीचा दिखाने का ये मंच नहीं हो। और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, जो यहाँ नहीं भी आए वो भी मेरी बात जान जाएंगे कि इस कमेटी को बहुत कमतर आंककर बहुत सारे अधिकारी इसमें आना उचित नहीं समझते या 20 सूत्री कमेटी की बैठक में उपस्थित होना अपना अपमान समझते हैं। ये दोनों नहीं चलेगा और न चलना चाहिए। अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए और साथ साथ जनप्रतिनिधियों को। हाँ, जनहित का कोई मामला हो तो उसे सभ्य और साकर्मिक भाषा में बहुत ही मजबूती के साथ, ठोस प्रमाण के साथ रखना चाहिए और अधिकारियों को उसका कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। सरकार की मंशा यही है। सरकार ने इस कमेटी को गठित किया है तो उसके पीछे की सोच यही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नियमित की बैठक हो और बैठक का कुछ फलाफल निकले। बैठक जब हो तो उसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आए। जैसे अगर कोई काम अटका पड़ा है महीनों से, सालों से, काम एकदम जेन्युइन की नेग्लिजेंसी के कारण अगर वो काम नहीं हो रहा है और किसी सदस्य को पता चलता है, कोई जनता उनके पास पहुंचती है, तो वो बात बहुत मजबूती से रखना है बैठक में और उसका निपटारा वही कराना है। कमेटी के बैठक में ही तय हो जाए कि ये काम अब इतने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत सी बातें होती हैं, होने के लायक काम नहीं हो पाता है, लोग परेशान होते हैं। इसी के लिए ये कमेटी सरकार ने बनाई है। और अभी तो मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने देव ही आए थे, प्रगति यात्रा के दौरान वो देव ही आए और देव के महत्व को समझते हुए उनकी यात्रा यहीं से शुरू हुई और फिर उन्होंने देव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। साथ साथ मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है उसके लिए जमीन की उपलब्धता के विषय में बीच में थोड़ा संशय आया था, लेकिन मुझे लगता है वो संशय दूर हो गया और मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अब कोई अड़चन या कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे देश का विकास हो रहा है तो औरंगाबाद जिले का भी विकास हो रहा है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर तरीके से विकास कर रही है। भारत सरकार ने जो वादा किया था बिहार के लोगों से, उससे कई गुना ज़्यादा पैकेज के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। वादे के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार को बिहार को देना था, लेकिन उससे 2-2.5 गुना तो अभी हो गया। अभी और घोषणाएँ बाकी हैं। अभी जब विक्रमगंज आए थे तो उसी दिन 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई विकास योजनाओं। तो इस प्रकार से जनता को भी ये बात सोचना चाहिए कि एनडीए सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो सुपर प्रायोरिटी है, वो है डेवलपमेंट, वो है विकास। और विकास को ही सिद्धांत मानकर एनडीए परिवार काम करता है। जनता को सुविधा कैसे अधिक से अधिक मुहैया हो, ये मानकर हम लोगों की सरकार काम करती है। जनता इस बात को महसूस भी करती है। उसमें कहीं अगर कोई कमी रह जाती है तो ये कमेटी बहुत कारगर होगी उन समस्याओं के निराकरण के लिए। तो बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, सबको मेरी शुभकामना है, सबको मेरा शुभ संदेश है कि जिस प्रकार से समाज में इस सम्मानजनक पद के माध्यम से आपका मान सम्मान बढ़ा है, उसी तरह से आपको भी पार्टी, सरकार
और जनता के मान ऐसे सम्मान का औरंगाबाद के पूरे सांसद हैं और इनका आज जन्मदिन पूर्व सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो मैं आग्रह करूंगा हेवन रिसोर्ट में। ये उपाध्यक्ष महोदय जी हैं देवनगर पंचायत के गोलू कुमार गुप्ता जी, और ये इनको देखिए पूरे संसद औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह जी को आज जन्मदिन है। और बिजली ऑफिस का आगे हेवन रिसोर्ट है, हेवन रिसोर्ट में आज इनको केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। हैप्पी बर्थडे। देखिए पूरे संसद जी को देवनगर पंचायत के अध्यक्ष केक खिला रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी भी पैक्स अध्यक्ष, वो भी खिला रहे हैं केक। और ये सोनू कुमार सिंह उर्फ चंद्रभूषण जी हैं लोजपा अध्यक्ष, और ये गोलू कुमार गुप्ता जी देवनगर पंचायत के उपाध्यक्ष, और मनीष भैया पिंटू कुमार साहिल जी को देवनगर पंचायत अध्यक्ष जी को भी केक खिलाए पूरे संसद जी ने। और ये हेवन रिसोर्ट में बिजली ऑफिस देव के आगे हेवन रिसोर्ट है, उसमें इनको आज जन्मदिन मनाया गया। पूर्व संसद औरंगाबाद श्री सुशील कुमार सिंह और ये मनीष जी को केक खिला रहे हैं पूरे संसद सुशील कुमार सिंह। और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल देव औरंगाबाद बिहार से। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही विनती आप लोग से। सभी को मेरा नमस्कार।